दोस्तों, नो वे होम का ट्रेलर देखने के बाद काफ़ी लोग की क्यूरियोसिटी कुछ लेवल तक शांत हुई होगी, लेकिन हाँ, पूरी तरह नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी भी टॉबी और एंड्रू के स्पाइडरमैन को नहीं देखा। लेकिन हाँ, उनसे रिलेटेड विलन्स हम लोग को जरूर दिखाई दिए हैं। ये देखना है कि आगे जाके स्पाइडरमैन 3 के ट्रेलर 2 में क्या होगा। और यहाँ पे ट्रेलर देखने के बाद कई फैंस के दिमाग में कुछ वियर्ड थ्योरी आई है, आज हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। और मेरे पास वेनम 2 और इटर्नल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी है। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप कौन से सुपर विलन को स्पाइडरमैन नो वे होम में देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पर जो एक लाइन थी हेलो पीटर वाली, वो डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस किससे कह रहे थे। बहुत लोग का ये मानना है कि वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे थे टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन से, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि ट्रेलर में कैसे क्लिप दिखाई जाती है, एक क्लिप को दूसरी क्लिप से कनेक्ट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में मूवी में ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा दिखाएगा कि यहाँ पे टॉम हॉलैंड का पीटर पाकर है, लेकिन हो सकता है वहाँ पे एक्चुअली में टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन हो। आप लोग को ये याद होगा, जब ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हुआ था उसके एक दिन पहले इसका ट्रेलर लीक हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, एक्चुअली में ट्रेलर के साथ कुछ फ़ोटो भी लीक हुई थी जो कि वहीं की थी, लेकिन ट्रेलर भी डिलीट हुआ और फोटो भी। और वो फोटो थी एक्चुअली में टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की, सोनी पिक्चर्स की तरफ से टेक डाउन हो गई। यहाँ पर दोस्तों एक बात समझने वाली है, अगर वो फोटो एडिटेड होती या फिर फैन मेड होती तो ऐसा कुछ नहीं होता। फोटो का टेक डाउन होना ये बात को वापस से कंफर्म करता है कि यहाँ पे टॉबी और एंड्रू उस मूवी में है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका स्क्रीन टाइम, वहाँ पे वो कितना दिखाई देंगे, यानी कि वो मूवी के बीच में हम लोग को दिखाई देंगे या फिर एकदम एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज उनको लेके आएंगे किसी ऑल्टरनेट रियलिटी से। वैसे डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड एक और खबर आ रही है, आप लोग उनको एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में काफी सीरियस वे में देखे होंगे, जहाँ पे वो टोनी स्टार्क से ये तक कह देते हैं कि अगर टाइम स्टोन को बचाने के लिए उन्हें उन दोनों का सेक्रीफाइस करना पड़ा, यानी कि आयरन मैन और स्पाइडरमैन का, तब भी वो पीछे नहीं हटेंगे। इस ट्रेलर में उनका नेचर काफी कूल लग रहा है हम लोग को। अब बहुत लोग का ये कहना है कि ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज है ये रियल नहीं है, मतलब कि अपने अर्थ का नहीं है, बल्कि एक इवल वेरिएंट है। अभी दोस्तों व्हाट इफ का एक एपिसोड आने वाला है जहां हम लोग देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को एक इवल ऑल्टरनेट वेरिएंट का सामना करते हुए। अब दोस्तों हो सकता है कि जो मल्टीवर्स क्लैश हुआ है बहुत पहले ही का काम है, और जो ये इवल वेरिएंट डॉक्टर स्ट्रेंज का वो पहले ओरिजिनल डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह ले चुका है और जानबूझ के मल्टीवर्स में और केओस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो मंत्र पढ़ के। और बहुत लोग का ये भी कहना है कि वो मेफेस्टो है। वैसे मेफेस्टो की थ्योरी तो वांडा विजन के बाद हम लोग का पीछा ही नहीं छोड़ रही है, कहीं ना कहीं हम लोग को दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वैसे आप लोग को पता है कॉमिक बुक में पीटर पाकर ने एक्चुअली में मेफेस्टो के साथ एक डील की थी ताकि वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी सबके दिमाग से हटा सके, लेकिन बदले में मेफेस्टो ने पीटर पाकर से कहा कि उसे मैरी जेन से शादी नहीं करनी पड़ेगी। बड़ा अजीब है, वैसे मैरी जेन के क्यों पीछे पड़ा था, लेकिन क्या बताओ उसे मैरी जेन में इंटरेस्ट आ गया हो, इसलिए जानबूझ के पीटर पाकर के साथ ऐसी डील किया हो। वैसे जोक सब पार्ट, यहाँ पे एक बात और सामने आई है कि जो मेफेस्टो है यानी कि जो डेविल है उसे ठंडी जगह काफ़ी पसंद है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंक्टम सैंक्टम का नज़ारा देख के तो ऐसे लगता है एक्चुअली में मेफेस्टो है। वैसे आप लोग नोटिस किए होंगे यहाँ पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर ब्रूस बैनर हल्क बन के डॉक्टर स्ट्रेंज की छत के ऊपर से गिर गए थे। लगता है उन्होंने अभी तक छत रिपेयर नहीं करवाई, इसलिए बर्फ़ गिर रही होगी। यहाँ तक तो बात चलिए हम लोग को समझ में आती है, लेकिन यहाँ पे ऑडियंस के माइंड में एक और डाउट है। यहाँ पे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में हम लोग ने दो टाइप के ग्रीन गॉब्लिन देखे हैं, टॉबी मैगवायर वाला जो कि है विलियम डैफो का, और एक दूसरा जो कि एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स से है। तो यहाँ पे हो सकता है उसका यानी कि हैरी ऑसबॉर्न का भी ग्रीन गॉब्लिन इस यूनिवर्स में आ सकता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप सामने दो इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे दोनों ग्रीन गॉब्लिन के डिवाइसेस हैं, एक विलियम डैफो का है, दूसरा हैरी ऑसबॉर्न का है। और अगर आप लोग ट्रेलर में उस डिवाइस को मैच करेंगे तो ये जो ग्रीन गॉब्लिन का डिवाइस है वो एग्जैक्टली सैम रेमी के यूनिवर्स का है, यानी कि यहाँ पे जो ग्रीन गॉब्लिन का इन्वॉल्वमेंट होगा वो विलियम डैफो का होगा। तो चलिए बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की। मूवी में टोटल 6 विलन है, लेकिन ट्रेलर में हम लोग को 5 विलन की झलक दिखाई दी है। पहली तो डॉक्टर ऑक्टोक्टेवियस, दूसरा ग्रीन गॉब्लिन, तीसरा इलेक्ट्रो, उसके बाद सैंडमैन जो कि शायद पीटर पाकर को बचा भी रहा है। तो हम लोग ने स्पाइडरमैन 3 में उसे देख लिया था कि जब टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन उसे माफ़ी दे दिया था तो सुधर गया था वो। लेकिन दोस्तों जो 5वें विलन की इमेज है वो काफ़ी क्लियर नहीं है। बहुत लोग इसे वेनम समझ रहे हैं और कुछ लोग इसे लिजर्ड मान रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये लिजर्ड ही हो सकता है, क्योंकि दोस्तों वेनम का इन्वॉल्वमेंट इतनी जल्दी इस मूवी में नहीं होगा। हाँ, सैम रेमी के यूनिवर्स के वेनम की हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे उस वेनम को टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने ख़त्म कर दिया था। लेकिन जब मल्टीवर्स में अल्फ्रेड मोलिना आ सकते हैं, विलियम डैफो का गॉब्लिन आ सकता है, तो वेनम का आना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो सोनी पिक्चर्स का जो एडी ब्रॉक का वेनम है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि सैम रेमी का वेनम होना चाहिए। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात है,
अगर आप लोग लीक ट्रेलर देखेंगे तो यहाँ पे स्पाइडरमैन के सामने जो फाइल रखा था आदमी, उसकी हम लोग को शक्ल दिखाई दे रही थी, लेकिन वो ट्रेलर इतना ब्लर था कि शक्ल क्लियर नहीं थी। और वही दूसरी तरफ जब ओरिजिनल ट्रेलर आया तो वहाँ पे शक्ल हटा दी गई, यानी कि पूरी तरह दिखाई नहीं गई। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ऐसा जानबूझ के किया गया क्योंकि वो आदमी मैट मर्डॉक का डेयरडेविल था? ऐसा ये पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उसके लिए भी हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और आप लोग तो एक बात जानते होंगे, भी ट्रेलर 2 आता है वो ट्रेलर 1 से ज़्यादा अच्छा होता है, ये एक बेंचमार्क क्रिएट करता है। तो ट्रेलर 1 में जब इतना सब कुछ दिखाई दिया है तो सोचिए ट्रेलर 2 में क्या होगा। और वैसे भी टॉम हॉलैंड ने बहुत पहले कह दिया है, जो आप लोग देखे हैं वो तो बस एक हल्का सा नमूना है, आगे भी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो हम लोग को समझ जाना चाहिए कि एक्चुअल जो हाइप होगी वो ट्रेलर 2 से ही आएगी। वैसे हाइप तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन हो गई है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला कि हम लोग को डायरेक्टली जाके थिएटर्स में ही एंड्रू और टॉबी के स्पाइडरमैन दिखाई दे, बल्कि हाइप को और बढ़ाने के लिए उनको सेकंड ट्रेलर में लाना पड़ेगा, ताकि ऑडियंस पूरी तरह कंफर्म हो जाए कि हाँ एक्चुअली में स्पाइडरवर्स हो रहा है। लेकिन दोस्तों अभी भी उस क्वेश्चन का आंसर देना बाकी है कि एंड में जो छठा विलन है वो कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों एक विलन वो करंट यूनिवर्स का भी हो सकता है, जो कि है स्कॉर्पियन, जिसकी हम लोग को झलक दिखाई दी थी स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी में। और उसके बाद से वो हम लोग को स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में नहीं दिखाई दिया। तो हो सकता है जितने भी ऑल्टरनेट रियलिटी से विलन आ रहे हैं, चाहे टॉबी के यूनिवर्स से हो चाहे एंड्रू के यूनिवर्स से हो, यहाँ पे एक विलन ऐसा होना चाहिए जो कि टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स से बिलोंग करता हो। वो और कोई नहीं बल्कि स्कॉर्पियन होगा। उसके बाद दोस्तों ये टीम कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों स्कॉर्पियन एक ऐसा विलन है जिसे स्पाइडरमैन मूवी में दिखाया तो गया है, लेकिन कभी वो खुल के सामने नहीं आया है और उसे हम लोग ने उसके आर्मर में नहीं देखा है। तो फाइनली ये मौका आ गया है स्पाइडरमैन 3 नो वे होम में उसे दिखाया जाए। इसी के साथ दोस्तों बात करते हम लोग अपने अगले अपडेट की, जो कि रिलेटेड है वेनम 2 मूवी से। आप ये कहा जा रहा है कि शायद सोनी पिक्चर्स वेनम 2 को डिले कर दे 2022 के लिए। वैसे तो ये डेट जनवरी की मोबियस की थी, लेकिन अब ये डेट मिल जाएगी वेनम 2 को। पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों नोटिस किया जाए अभी सिनेमा हॉल हर जगह नहीं खुले, और जहाँ खुले भी हैं वहाँ पे 50% ऑक्यूपेंसी है। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस जाएगी भी तो, लेकिन सिर्फ आधी। वैसे आधी ऑडियंस थैनोस के लिए किसी सपने से कम नहीं, परफेक्टली बैलेंस एकदम। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों स्पाइडरमैन 3 डिले नहीं होने वाली है, वो तो 17 दिसंबर को ही आएगी। और यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है, अगर शैंग-ची अच्छा परफॉर्म करती है तब तो हम लोग को इटर्नल्स देखने को मिलेगी नवंबर में। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हो सकता है इसी वजह से इटर्नल्स की डेट को भी आगे बढ़ा दिया जाए। कोई भी मार्वल फैन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों शैंग-ची को तो अच्छा परफॉर्म करना ही चाहिए। वैसे उसके रिव्यूज़ तो काफ़ी पहले ही आ गए हैं, जो कि अच्छा ही बता रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग को सितंबर तक का वेट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग जाके देखेंगे सिनेमा हॉल में। वैसे आप लोग बताइए क्या आपके रीजन में सिनेमा हॉल ओपन हो गए कि नहीं। तो ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी स्पाइडरमैन नो वे होम और बाकी मार्वल मूवीज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।